क्या है? अरे तुम गणित की जादूगर हो? जादूगर कैसे कैसे जादूगर हो तुम? कैसे जादूगर हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझाओ। लोग मेरे सबको छूकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्फीयर कैसा होता है। नहीं तो कई बच्चे तो सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस ही नहीं जानते। अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा जो सर है वो स्फीयर है और ऊपर जो तुमने लगाया है वो सर्कुलर शेप है। अच्छा ना? ये ये तो बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है। मैंने देखा कि कई बच्चे 3D और 2D में डिफरेंस नहीं जान पाते। अक्सर जो है हमारे पास जब बोर्ड होता है तो हम स्फीयर को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और सर्कल को भी ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। कई बच्चे जो होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि स्फीयर कौन सा है और सर्कल कौन सा है। लेकिन अगर उनको ऐसे बताया जाए कि ये है हमारा स्फीयर यानी कि गोला और ये है आपका सर्कल। सर्कल होता है 2D में और स्फीयर होता है 3D में। बिल्कुल सही ना? हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, और कुछ बताओ अपने बारे में, बहुत कुछ दिख रहा है तुम्हारे पास। बताता हूँ भाई, बताता हूँ, ठहरो, थोड़ा मैथ्स का मजा भी ले लो। मतलब तुम जॉयफुल लर्निंग की बात कर रहे हो? बच्चों, मैथ्स पढ़ना मजा आना चाहिए, तभी तो मैथ्स का महत्व है। अच्छा अच्छा लोग मेरे सबको छूकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्फीयर कैसा होता है। नहीं तो कई बच्चे तो सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस ही नहीं जानते। ये तो हो गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे भाई, आप बीच बीच में भूल जाते हो ना, इसलिए क्या है, मुझे बीच बीच में बताना पड़ता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। क्या है, अगर मैं जादूगर हूँ और मैथ्स का जादूगर हूँ तो थोड़ा समझना आपको भी पड़ेगा कि आप सो तो नहीं रहे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, तो अब क्या पढ़ाना चाहते हो? क्या पढ़ा? यहाँ तो बहुत मैं कुछ जब सैल्यूट करता हूँ तो मेरे राइट हैंड एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। और अच्छा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम समझ सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं, समझे? अरे तो जब तुम सैल्यूट करते हो तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो क्या मैं सैल्यूट करूंगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्या? हाँ हाँ। बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, देखो सैल्यूट मारो आप। अरे मैं बना तो के देखो नहीं सैल्यूट बना। कर रहा हूँ। और ये सैल्यूट नहीं, बल्कि आप अगर डांस में भी देखना चाहोगे ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत सारे एंगल ट्रेंगल बनते हैं इसमें। अच्छा, मतलब क्या बच्चों, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? सही में? मतलब सही बात है, तुम गणित के जादूगर लग तो रहे मुझे। बिल्कुल सही है। अरे भाई, इसलिए तो मैं जादू का पिटारा लेकर अरे आया हूँ। वाह वाह वाह। एक काम करते हैं, किसी और एक बच्चे को बुलाते हैं, वो फिर क्या है वो देखते हैं उसका सैल्यूट जो है 90 डिग्री बनता है कि नहीं। कोई बच्चा यहाँ पर आना चाहेगा मेरे साथ? आइए आइए आइए, कौन आएगा? कोई भी एक बच्चा आ जाइए। चलिए ठीक है, बच्चे तो आ ही जाते हैं, बड़े जाके एक्चुअली नहीं आते। चलो ठीक है। तो बच्चे, यहाँ पर क्या है कि इन्होंने समझा है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री लिखा हुआ है और इसकी जो गर्दन है वो इसके साथ में 90 डिग्री है ना? तो इसमें एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम मुझे याद नहीं आ रही है, कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये तुम्हें याद है? तुम तो जादूगर हो, तुम बताओ। ठहरो भाई, ठहरो, बताता हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, बोर तो नहीं हो रही, ये बताओ। अरे बोर क्या होना है, जब तुम हो तो हम कैसे बोर हो सकते हैं? पढ़ाई चल रही है। कोई नाटक थोड़ी चल रहा है, पढ़ाई है। नहीं भाई, आजकल की पढ़ाई अगर नाटक ना हो, म्यूजिक ना हो और ये सब ना हो तो थोड़ा मजा नहीं आता। जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है? नहीं, तो चलिए मैं बताता हूँ। बताओ क्या है पाइथागोरस थ्योरम, बताओ क्या है पाइथागोरस थ्योरम? Right angle triangle, square of hypotenuse is equal to
square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. अच्छा, तो तुम ये बताना चाह रहे हो कि in a right angle triangle, sum of squares of other two sides. आया ना? हाँ, मेरी पोयम से तुमको मजा आया? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो याद हो गया। अरे भाई। नहीं, अच्छा मैं फिर से सुनाऊं? हाँ, एक बार और In try a करें। right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. अरे आप भी तो बोलो। In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. अच्छा, तो ये तो हुआ पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, और क्या बताना चाहोगे भाई? कुछ और भी तुम्हारे पास है? क्या है तुम्हारे पास? हाँ, जब आप इतने इंटरेस्ट से सुन रहे तो मुझे बताना ही पड़ेगा। और भी मेरे पास बहुत सारे खजाने रखे हुए हैं, तो खोलूं अब मैं आगे का खजाना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो तुम्हें नाप दूंगा। मेरे पास तो मेजरिंग टेप है बहुत बड़ा, देखता हूँ तुम्हारी कितनी गहराई है। हाँ हाँ अरे मेरा जो देख रहे हो ना अपने पुतला, ये पूरा ही मैथ्स का जादू है। यहाँ पर देखे ना आपने जो चीज बनी, मेरे पैर भी देखो, कुछ दिखाई दिया? ये देखो मेरा बॉडी, शरीर कैसा है, कैसा बना हुआ है, इसको बारीकी से देखो। और क्या क्या है देखो, कुछ दिख रहा है? देखो, अरे हाँ, तुम्हारा पेट जो है कितना बड़ा है? 18 इंच। अच्छा, 18 इंच है। और ये कितना है? देखो देखो 11 है। अच्छा, और देखो, और देखो, ये कितना है? और देखो देखो, नापो। 10 है। और भी नापना चाहते हो? यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है। ये आपकी इतनी कठिन चीजें नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं आया? हाँ, वो ये समझ में देखो आ- मेरे मुझे दांतों तो- के पिटारे में। मुझे तो ये समझ में आ रहा है। आ रहा है? क्योंकि- अरे देखो, मैं टच कर पा रहा हूँ इसको। हाँ। हाँ, और क्या क्या खूबी बताओ? अरे देखो क्या है इसमें। मुझे तो देखो यहाँ फेस दिख रहा है। 1 2, इधर 3 4 हाँ। 5 6। और क्या आप आप ये मेरे बोर्ड में समझ पा रहे थे? ना, वो मुझे हाँ? ब्लैक बोर्ड समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये है जादू मेरा। अच्छा, मतलब तुम मुझे बना ही लोगे। ये जो बच्चे तुम हैं जादू कर रहे ना, हो। हाँ, ये जो बच्चे हैं ना, जब ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, समझे, टीचर पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड में लिख देते हैं हाँ। और चले जाते। बच्चे उसको देख ही नहीं पाते कभी छू के कि ये है क्या, ये क्या है। बच्चों बताओ। बात तो सही बोल रहे हो। बस बात तो सही यही बोल चीज सब में है। यही हारमोनियम में भी बनी हुई है। रहे हो। ऐसा? हाँ, हाँ। जैसे आपने गाने के माध्यम से सुने ना। अभी भाई मैं जादूगर की भूमिका निभा रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं टीचर हूँ। अरे पर ये बताओ, तुम अब थोड़ा गणित भी तो पढ़ ले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिक्स बिल्कुल। सरफेस तो तुमने दिखा दिए। क्या तुम 8 वर्टिसेस बता सकते हो? आहा। और भी मजेदार चीज है मेरे पास। फंस गए तुम। अच्छा ये बताओ बच्चों, किसी को नींद तो नहीं आ रही अभी? देखो, मजा ले रहे हो ना? हम जब पढ़ाते हैं ना इस पपेट के साथ, कोई सो नहीं सकता। हाँ, यही तो खासियत है, यही चाहिए आज की टीचिंग चलो, में। देखो काउंट करता हूँ 8 है कि नहीं। अभी तुम्हारी गोलाई सिर की नाप लेते हैं। अरे भाई मुझे मत डराओ इतना, है ना? चलो लाइन पे आ जाओ। ठीक 1 है। 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, 8 वर्टिसेस तो है इसमें। कोई भी बच्चा आके टच करके देख सकता है। 8 वर्टिसेस हैं। 8 वर्टिसेस तो हैं। पर क्या तुम 12 एजेस दिखा सकते हो? अरे आपने तो
देखो जाल में फंसा दिया। लेकिन क्या है, मैं जादूगर हूँ। जब मैं जादूगर करके मनोरंजन के पढ़ा सकता हूँ तो ये भी चीज बता सकता हूँ। तो बिल्कुल है मेरे पास ये भी चीज। वेल एजेस भी यहाँ होंगे, इसने बनाया है। मुझे ध्यान से देखो आप, ध्यान से बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ढूंढो। 9 10 11 12। अरे हाँ, तो 12 ये एजेस भी हैं। मिल गई आपको मेरी खूबी। सही है। हाँ, सही है, ये तो सही है। 12 एजेस सही है। अब तो मान गए ना। मान गए मान गए मान गए। और भी चीज छुपी है मेरे अंदर। इधर इधर तुम्हारा तो क्या गाना गा रहे हो क्या? ये तुम्हारा एक कान में लगा हुआ है, एक कान भर रहे हो। ये भी मेथ्स का एंगल है। कुछ है? देखो आप, ये बताओ, ये बताइए आप, ये कौन सा एंगल बन गया है? देखो इससे क्या होगा? हाँ? इससे क्या होने वाला है? ये कौन सा एंगल बना बताओ? अरे, ऐसा तो नहीं है कि तुम जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि हॉरिजॉन्टल से ऊपर बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि हॉरिजॉन्टल से नीचे बनता है, वो भी नहीं बताना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। सही जगह आपने नजर दौड़ाई है अपनी। ये बताना चाह रहे हो तुम? तो बिल्कुल सही है। ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, और ऊपर कर दिए तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। इससे सभी एंगल को पढ़ सकते हो आप। ऐसा ना? हाँ बिल्कुल, हाँ। ध्यानपूर्वक देखोगे तो और अच्छा। भी बहुत सारी खूबी सही मिलेगी है। मुझे। तो तुम एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बता देते हो? तो अच्छा, आप करके देखो बोर्ड में, और मुझे में कुछ कमी हो तो बताओ। ये हाँ हाँ, और अगर नीचे बन गया तो हाँ। क्या है ये? एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे और ऊपर एलिवेशन। ये तो है। अब आ रहा है कि नहीं आपको समझ समझ आ रहा है। में? जैसे जैसे मुझे और यूज करोगे वैसे वैसे बहुत सारी चीज मिलेगी इस पटारे में। अच्छा अच्छा, और कुछ बताओ। तुम्हारी तुम्हारी वो जो वॉइस थी वो नहीं आ रही है, जो तुम बोलते थे, कहाँ से बोलते अरे थे? भाई, ठंड के कारण मेरा भी गला थोड़ा सा कभी कभी मोटा और कभी कभी बारीक हो जाता है। कहाँ से बोलते हो तुम? बोलो तो। हाँ बताऊं मैं? बोलो बोलो। ठीक है, यार हो जाओ। तो अब तुम बताओ, हुआ ना मैं गणित का जादूगर? अरे ये तो तुम फाइनल कंक्लूजन सुना दिए। इसके पहले बताओ, पर जादूगर साबित करने में लगे हो अपने आप को। अरे भाई बताता हूँ, मैं देख रहा था आप ध्यान से सुन रहे हो। मेरी बॉडी एक क्यूबॉइड की तरह है जिसमें 6 सर्फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस होते हैं। Our moon is perfect example of cuboid। यहाँ सामने की तरफ एक बूंदी आर्ट लगा हुआ है। अच्छा। जो मध्य प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध आर्ट है। बूंदी आर्ट? अच्छा, मतलब तुमने आर्ट भी मिला दिया इसमें, मैथ भी मिला दिया। बूंदी आर्ट मतलब मध्य प्रदेश के बारे में भी ध्यान रखा है तुमने। बिल्कुल, बिना आर्ट के तो कोई चीज संभव ही नहीं है। हाँ। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक सबसे ज्यादा जरूरी अरे है तो वो अब है एक काम आर्ट। करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन तो करके देखें। तुमने यहाँ पे मेजर कर लिया था क्या? 18 इंच मेजर किया था ना? हाँ, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं इतना है कि नहीं है। ये 18 इंच हो गया, लेंथ, ब्रेथ 11 और हाइट 10। वॉल्यूम निकालोगे तो फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। अरे पर ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद नहीं रहता ऐसे में। कुछ जैसे तुमने पाइथागोरस थ्योरम समझाया ना, वैसा कुछ नहीं है क्या बोलने के लिए? है ना भाई, है। हाँ, तो एक शुरू काम हो करो, जाए। शुरू हो जाओ, है ना? चलो। देखते हैं पुराना तुम्हारा क्या था? In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides। ऐसा कुछ कह रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल मिलेगा मिलेगा। हाँ, इधर भी है। मेरे पीछे देखो आप। पीछे? हाँ बिल्कुल। घुमाओ और देखो। ओहो, है कुछ है कुछ। लेकिन मेरे साथ गाना जरूर गाना होता है, पड़ेगा। तो इस चीज को समझ हाँ। पाओगे और आपको याद भी हो Volume जाएगा। of the cuboid is equal to product of length and breadth along with height। Volume of the cuboid is equal to
प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ along with height। अच्छा, तो ये है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। बिल्कुल सही, ये भी तो राइम में जम रहा है। इस तरह से याद रहेगा बच्चों को ना। सही, तुम जादूगर तो हो, जादूगर हो, बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ तुमने लिखा हुआ है इधर, इधर क्या है? हाँ भाई, आप घुमाओ घुमाओ। अच्छा, तो ये भी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू surface area of the cuboid is equal to double of LB plus BH plus HLY। Surface area of the cuboid is equal to double of LB plus BH plus HLY। वाह वाह वाह, मुझे तो ताली बजाने का मन कर रहा है। बजाओ जोर से ताली, बजाओ बजाओ बजाओ। कर रहा है ना? हाँ। अब तो जाने मेरी खूबी। बिल्कुल सही। तो भाई मुझे पहचाने के नहीं पहचाने? बिल्कुल पहचान लिया मैंने तुमको, तुम गणित के जादूगर हो। तभी तो मैंने इससे पहले बिल्कुल मान गए, तुम गणित के जादूगर हो। तो हमने देखा कि अंक गणित, बीज गणित, गणित के जादूगर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी पर एक हमने गाना बनाया हुआ है और इस गाने को एंजॉय करते हैं। बच्चों एंजॉय के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो टीचिंग जो है वो डबल लर्निंग हो जाती है। तो डबल लर्निंग स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। अंक गणित से सुबह मेरी, अंक गणित से सुबह मेरी, बीज गणित से शाम। रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। भोर किरण ने दिया गुणन फल, सुख का दुख का भाग। जोड़ दिए आहू में आंसू, घटा प्रीत का भाग। प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, मिला न पूर्ण विराम। रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। जन्म मरण के ब्रैकेट में ये हुई जिंदगी कैद, जन्म मरण के ब्रैकेट में ये हुई जिंदगी कैद। ब्रैकेट के ही साथ घुल गए जीवन के ये भेद। नफी नफी सब जमा हो रहे, धीरे धीरे सब जमा हो रहे, आंसू आने याम। रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। आंसू अभावों के ये रेखाएं हैं तीन, आंसू अभावों की है रेखाएं तीन। खींच रही है त्रिभुज जिंदगी होकर के गमगीन। अब तक तो ऐसे बीती है आगे जाऊंगा, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी सुबह शाम। थैंक यू प्यारे बच्चे।